हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री सुपर 35 क्लास का क्लास नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्लास 5 को पढ़ चुके थे और क्लास 6 स्टार्ट करना था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, बुद्ध ने पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ। चलिए अगला, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आपका राइट आंसर है इसमें बौद्ध अनुयायियों द्वारा। चलिए अगला है, आज से 300 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने उसे मतलब क्या कहा जाता था? तो ये बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके राजा बनते थे। ये सभी प्रश्न वन लाइनर है, आप लोग सभी को पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो ब्राह्मण है। महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? इसमें आपका फसलों पर लगाया गया कर यह सबसे महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न, महाजनपदों का उदय हुआ था तो ये लगभग 2500 साल पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थे। चलिए अगला प्रश्न, अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक कहाँ का था? तो ये मगध का शक्तिशाली शासक था। चलिए अगला प्रश्न, सिकंदर कहाँ का राजा था? तो सर तो सिकंदर मेसिडोनिया का शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजगृह के बाद मगध की राजधानी कहाँ बनी? राजगृह के बाद मगध की राजधानी कहाँ बनी? तो ये पाटलिपुत्रा में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी की वैशाली हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो ये लगभग 2300 साल पहले किया था। ये सभी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के पिता सुद्धोधन कहाँ के गणराज्य थे? ये कपिलवस्तु के शाक्य थे। चलिए अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो यह अपना सारा उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ का स्तूप का प्रतीक है? तो ये महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का है। महात्मा बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में ही दिए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। चलिए अगला है, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे। तो संस्कृत व्याकरण की रचना करने वाले पाणिनि थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वर्ण के थे? तो बुद्ध क्षत्रिय वर्ण के थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, बोध गया निरंजना नदी के तट पर। बोध गया कहाँ है? तो बिहार में। चलिए अगला प्रश्न, बिहार बिहार ने कितने वर्ष के महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आगे लेकर गृह त्याग दिया? 30 वर्ष की अवस्था में। चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में। अगला है, सत्यकाम जवाल का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो उसकी दासी का नाम, उसकी दासी माँ के नाम पर। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस महाजनपद के राजा
सुस्तपाल में के यहाँ हुई थी? तो ये मल्ल राजा थे। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो प्राकृत में हो जाएगी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन का नियम प्राप्त होता है? इसमें विनय पिटक में। अगला प्रश्न है, किस पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी? तो यह विनय पिटक में ही दिया हुआ है। अगला है, बुद्ध की प्रतिमा प्रथम मूर्ति किस कला में बनी? तो ये आपका मथुरा कला में बनी थी प्रथम मूर्ति। ये भी आप लोग सभी याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।